ये कहानी है दो भाइयों की, किशन और मोहन, जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। दोनों ही किसान हैं, दोनों ही खेती बाड़ी करते हैं, मगर बड़ा भाई बहुत अमीर है और छोटा भाई बहुत ही गरीब, जिसकी बारिशों में छत भी टपकती है, जिसके घर में एक टाइम का खाना होता है तो दूसरे टाइम भूखे रहते हैं। आज कितने दिनों के बाद मोहन अपने भाई किशन से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है। चंपा, जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे आज किशन भैया से मिलने के लिए जाना है। उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। आज वो घर पर है तो सोचा उनसे मुलाकात कर ली जाए। नाश्ता तो मैंने कब का बना कर रख दिया था, आपका ही इंतजार कर रही थी। मोहन ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फिर बाहर निकलने लगा तो चंपा कहने लगी, आप भी सोचते होंगे पतिदेव कि काश आपकी पत्नी भी किशन भैया की तरह अमीर परिवार की होती, जो दहेज में खेत और हवेली लेकर आती, तो आज आपकी जिंदगी भी कितनी सुख की होती। मोहन उसकी बात पर हंस पड़ा, उसके पास आकर प्यार से कहने लगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे मन में धन दौलत का लालच है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपके मन में भी तो कभी कभार ये बात आती होगी कि काश आपकी पत्नी भी अमीर होती तो आप भी जिंदगी को आसानी से गुजारते। नहीं चंपा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, और सच कहूँ तो मेरी ऐसी कोई इच्छा कभी थी ही नहीं, और ना ही मैं अब कभी अपने मन में ऐसा सोच सकता हूँ। मगर फिर भी पतिदेव, अपने भाई को इतनी सुख की जिंदगी जीते देखकर कभी न कभी आपके दिल में ये ख्याल तो आया ही होगा। मुझे अपनी बाहों की ताकत पर और अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। अगर मेरे भाग्य में रुपया पैसा हुआ तो वो मुझे मेरी मेहनत से मिलेगा। आपकी सोच बहुत अच्छी है और मुझे खुद पर गर्व होता है कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया। पैसा तो आनी जानी चीज है, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए और अच्छी बुरी बात में साथ देने वाला होना चाहिए। मुझे यही डर था कि आप शायद मुझे दहेज न लाने का ताना देंगे, मगर आपने कभी ऐसा नहीं किया। ओहो चंपा, तुम क्या क्या सोचती रहती हो? बेकार की बातें सोचकर परेशान मत हुआ करो और इस तरह की बातें मत किया करो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, आपसे वादा। मैं भैया के घर से जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना, फिर हम दोनों एक साथ ही खेतों में जाएंगे।